सभी को जय मसीह की। आइए हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम को वाटिका में रखा तो आदम अकेला था। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम की सुख सुविधा के लिए सब कुछ रखा था, लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि आदम अकेला है, उसका कोई साथी नहीं है, तो परमेश्वर ने क्या किया, जितने भी प्राणियों की रचना उसने 6 दिन में की थी, उन सभी को एक एक करके आदम के पास लाया और उसने ये देखना चाहा कि आदम उन सभी का क्या नाम रखता है। परमेश्वर जब एक एक जीव को उसके पास लाया तो आदम ने अपनी बुद्धि से उन सारे जानवरों का नाम रखा जो आज तक विद्यमान है, उन जानवरों का नाम है। परमेश्वर ने आदम को अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाया था और उसको अपने जैसी ही बुद्धि दी। कोई डिग्री नहीं थी उसके पास, लेकिन आदम ने करोड़ों जीव जंतुओं के नाम रखे थे। परमेश्वर ने देखा कि कोई भी जीव उससे मेल नहीं खा रहा है, तब परमेश्वर ने आदम को एक गहरी नींद में डाल दिया और जब आदम सो गया तो आदम के पसली से एक हड्डी को निकाल करके परमेश्वर ने उसके नर में से एक हड्डी को निकाल करके स्त्री को बनाया, इसलिए कि वो आदम के नर से निकाली गई थी, इसलिए उसका नाम नारी रखा। परमेश्वर ने स्त्री का निर्माण करके उस लूसीफर के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारा। कैसे? क्योंकि शैतान ने प्रभु को चैलेंज किया था कि मैं तेरी सारे कामों को बिगाड़ूंगा, मैं किसी को भी आपकी उपासना नहीं करने दूंगा, आराधना नहीं करने दूंगा। और ऐसा हुआ भी था कि उसने आदम और उसकी पत्नी को पाप में गिराया था। उसका वीडियो हम लोग देख चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया तो शैतान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा मारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस स्त्री के द्वारा अपना संसार में आने का मार्ग खोल दिया। परमेश्वर स्वयं एक कुंवारी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा वो इस संसार में आए। परमेश्वर ने शैतान के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा मारा उस स्त्री का निर्माण करके। परमेश्वर ने उस स्त्री का नाम हव्वा रखा और आदम के साथ उसको रख दिया और कहा कि ये नारी जो इस आदम के नर से निकाली गई है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ करके स्त्री से यानी अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन होंगे। आदम और उसकी पत्नी नंगे थे पर लजाते न थे, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने उनको उन पशु पक्षियों के समान नहीं बनाया था, हर प्रकार से बुद्धि दी थी और परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप में ढाला था। प्रियो, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बना करके अपने संसार में आने का एक बहुत बड़ा मार्ग, एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया, जो हमको आज उद्धार के रास्ते पर ले जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सोच लीजिए, अगर स्त्री का निर्माण परमेश्वर ने आदम के लिए ना किया होता तो क्या परमेश्वर आज कुंवारी माता के गर्भ से पैदा हो पाते? आज हम संसार में आ पाते? नहीं आ पाते। प्रियो, परमेश्वर वो अपनी सारा कार्य अपनी योजनाओं के अनुसार करता है। वो जानता था कि ऐसा ऐसा होगा और शैतान ऐसा काम करेगा जिससे कि सारी मानव जाति पापी हो जाएगी। और परमेश्वर ने उसके लिए सृष्टि के निर्माण के पहले ही मार्ग निकाल लिया था। परमेश्वर दयालु है, दयावंत है। वो हमारे लिए कितने ही उपाय करता है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। जय मसीह की।